सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी ने अपने विद्यालय के बच्चों का यूडाइस पोर्टल पर डाटा को फीड किया होगा और इस संदर्भ में महानिदेशक महोदय का आदेश आ चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए आदेश दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात करते हैं तो 26 मई 2023 यानी कल के डेट में ये आदेश निर्गत किया गया है। इस आदेश की विषय की बात करें तो यूडाइस प्लस 2022-23 में स्टूडेंट प्रोफाइल के अंतर्गत रिपोर्टिंग मॉड्यूल में विभिन्न प्रकार की छात्र नामांकन आधारित रिपोर्ट तथा आधार वैलिडेशन किए जाने के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। अब दोस्तों, इस आदेश के आलोक में एक बात और स्पष्ट यहाँ पे आप कर देना चाहेंगे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट आधार का वैलिडेशन करना है, इस संदर्भ में बहुत पहले ही मैंने आपको वीडियो दे दिया था और उसमें करके दिखाया था कि किस प्रकार से बच्चों के आधार का वैलिडेशन का कार्य करेंगे। इसके अलावा दूसरी बात जो है वो टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत जब आपने टीचर्स का ब्यौरा भरा था यूडाइस पोर्टल पर, तो वहां पे टीचर्स के आधार को भी वेरीफाई करना था। इन दोनों पर मैंने वीडियो पहले ही दे दिया है। इस वीडियो के लास्ट में आप इंतजार कीजिए, जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगा स्क्रीन पे आपको ये दोनों वीडियो दिख जाएंगी। डायरेक्टली आप यहां से क्लिक करके और इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं कि किस प्रकार से शिक्षकों के आधार का वेरिफिकेशन करना है और वहीं पे दूसरी वीडियो आपको ये भी दिख जाएगी कि आधार वैलिडेशन का कार्य भी किस प्रकार से करना है। जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं यही वीडियो आपको लास्ट में दिखेगी, डायरेक्टली स्क्रीन से आप क्लिक करके देख पाएंगे। अब यहाँ दोस्तों ऊपर की पंक्तियों में पूर्व में जो यूडाइस पोर्टल पर डाटा फीडिंग करने के आदेश दिए गए थे उसका जिक्र किया गया है। उसके अलावा आगे बताया जा रहा है कि वर्तमान में रिपोर्टिंग मॉड्यूल में 4 प्रकार के इंडिकेटर, जिसमें पहला इंडिकेटर है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, दूसरा है एनरोलमेंट स्पीड शीट, तीसरा है एनरोलमेंट समरी और चौथा है एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स। तो इस प्रकार से प्रदर्शित नीचे किया गया है, जिसकी सूचनाओं को एक्सेल सीट एवं पीडीएफ फाइल में डाउनलोड किया जा सकता है। आगे बताया जा रहा है कि प्राप्त विद्यालयवार डाटा में यदि कोई विसंगति परिलक्षित हो रही हो तो उसे तत्काल ठीक कराया जाए, जिससे डाटा की शुद्धता सुनिश्चित हो सके। दिनांक 23/5/2023 को पोर्टल से प्राप्त जनपदवार विवरण निम्नवत है। तो दोस्तों नीचे विवरण दिया गया है, इसमें पहले कॉलम में यहाँ पे जनपदों के नाम दिए गए हैं। उसके अलावा 9 नंबर तक कॉलम बनाए गए हैं। इसका इंडिकेशन क्या है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इस आदेश के और वहां देखते हैं कि इस संदर्भ में क्या बातें बताई गई हैं और कौन सी कमियां रह गई हैं जो आपको अभी ठीक करने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और ठीक उसी प्रकार से जनपदों का विवरण सारी चीजें 9 बिंदुओं के अंतर्गत दी गई हैं। इसका मतलब क्या होता है, आइए नीचे की तरफ पूरा स्पष्ट किया गया है। टेबल में अंकित विवरण कॉलम संख्या का उद्देश्य व निदान निम्नवत है। यहाँ पे पहले बिंदु की बात करें तो कॉलम संख्या 2 में जो दिया गया है इसमें बताया गया है कि अंकित डाटा यह प्रदर्शित कर रहा है कि पोर्टल में जनपद का कुल नामांकन छात्र छात्रा का नाम व अन्य विवरण फीड किया गया है। कॉलम संख्या 3 में जो बताया गया है वो अंकित डाटा यह प्रदर्शित कर रहा है कि जनपद में ट्रांसजेंडर की संख्या है, जिसे पुनः चेक कराए जाने की आवश्यकता है। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उसे स्टूडेंट प्रोफाइल के अंतर्गत स्कूल लॉगिंग से स्कूल डैशबोर्ड में कक्षावार व्यू या मैनेज लिंक से अपडेट आइकॉन से संबंधित छात्र छात्रा के विवरण को अपडेट किया जाए। यानी आप जब यूडाइस पोर्टल पर जाते हैं तो वहां पे अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है। इस प्रकार से यहाँ ट्रांसजेंडर में भी लगभग सभी जनपदों ने एंट्री की है। तो क्या उस जनपद में ट्रांसजेंडर है या नहीं है, कहीं कहीं संदेह का विषय बन रहा है क्योंकि कुछ जनपदों में बहुत ज्यादा संख्या ट्रांसजेंडर की दिखाई गई है। तो इसको चेक करने की यहाँ पे बात बताई जा रही है। कॉलम नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें अंकित डाटा यह प्रदर्शित कर रहा है कि जनपद में आधार संख्या के स्थान पर 12 बार 9 भरा गया है, जिसे पुनः चेक कराए जाने की आवश्यकता है तथा उन बच्चों का आधार संख्या का संकलन कर विवरण को स्टूडेंट प्रोफाइल के अंतर्गत स्कूल लॉगिंग से स्कूल डैशबोर्ड में कक्षावार व्यू मैनेज लिंक से अपडेट आइकॉन से संबंधित छात्र छात्राओं के विवरण को अपडेट किया जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से 14 पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे साथियों ने हमसे भी सवाल करके ये सवाल किया था कि जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं है उनका हम यूडाइस पोर्टल पर डाटा कैसे फीड करें, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड वहां नहीं डालते हैं तो आपका यूडाइस पोर्टल पर डाटा फीड नहीं होगा। और बहुत सारे साथियों ने यह भी कहा था कि इसके लिए जिनका आधार नहीं है उनके लिए 12 बार 9 उसमें फिल करके और डाटा को सेव कर दिया जाए। तो सभी साथियों ने ऐसा ही कर दिया है, जबकि परियोजना कार्यालय से इस तरह का कोई आदेश नहीं था। तो ऐसे में दोस्तों, जिन साथियों ने ऐसा किया है उनके संदर्भ में यहाँ संशोधन की बात आ रही है कि स्टूडेंट का जो आधार नंबर है उसे फीड किया जाए, न कि 12 बार 9 लिखा जाए। यहाँ पे दोस्तों आगे कॉलम की बात करें तो यहाँ पे कॉलम संख्या 5 में बताया गया है कि इसमें जो अंकित डाटा है यह प्रदर्शित कर रहा है कि जनपद में छात्र छात्राओं के आधार संख्या को वैलिडेट नहीं किया गया है। तो इसी वैलिडेशन की बात हम कर रहे थे। इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखेगी ये वीडियो, निश्चित रूप से आप क्लिक करके देख लीजिए किस प्रकार से आप बच्चों के वैलिडेशन को कर सकते हैं, जिसे स्टूडेंट प्रोफाइल के अंतर्गत स्कूल लॉगिंग से स्कूल डैशबोर्ड में लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट लिंक के वैलिडेट आधार फॉर नेम से संबंधित छात्र छात्रा के आधार को वैलिडेट किया जाए। तो दोस्तों, इसी प्रक्रिया को हमने इस वीडियो के लास्ट में दिया है। जो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आप स्पष्ट हो पाएंगे कि स्टूडेंट प्रोफाइल में जो आधार वैलिडेशन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर देना चाहेंगे, बहुत सारे
सारे साथी उस वीडियो में कमेंट किए थे कि उनका आधार वैलिडेट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि विद्यालय में बच्चे का नाम कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है, तो वो वैलिडेट नहीं होगा। तो ऐसे में आपको एडिट करके और आधार के अनुसार ही इस पोर्टल पर नाम करना होगा, और जब बच्चे का नाम आधार और आपके यूडैश पोर्टल पर सेम हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में यहां पर बच्चे का आधार आसानी से वैलिडेट हो जाएगा। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। आइए इस आदेश के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों इस आदेश के अगले पेज पे हम आ चुके हैं और कॉलम नंबर 6 में जो अंकित डाटा है वह यह प्रदर्शित कर रहा है कि जनपद में छात्र छात्राओं के आधार संख्या को वैलिडेट किया गया है, किंतु पोर्टल व आधार कार्ड में छात्र छात्रा के नाम में समानता न होने के कारण आधार वैलिडेशन फेल हो गया है। तो इसका जिक्र हमने अभी आपसे किया। यदि आपके यूडैश पोर्टल पर जो बच्चे का नाम लिखा गया है और बच्चे के आधार कार्ड में जो नाम है अगर इसमें मैच नहीं होगा, बिल्कुल सेम नहीं होगा, तो आपके आधार वैलिडेशन की प्रक्रिया फेल कर जाएगी। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आधार के अनुसार ही आपके यूडैश पोर्टल पर बच्चे का नाम होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आपका आधार वैलिडेशन सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से आप करेंगे वही चीज आगे की पंक्तियों में बताया गया है कैसे आपको करना है। इसके लिए इस वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन के रूप में ये वीडियो मैंने दे दिया है, आसानी से आप देखकर और कर सकते हैं कि किस प्रकार से आधार वैलिडेशन का कार्य बच्चों का करना है। यहाँ आगे कॉलम नंबर 7 में जो डाटा दिया गया है वो यह प्रदर्शित कर रहा है कि जितने छात्र छात्राओं का नामांकन आधार कार्ड के पर अंकित जो विवरण है उससे वैलिडेट हो चुका है उनकी संख्या यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। कॉलम नंबर 8 की बात करें तो इसमें जो प्रदर्शित डाटा है वो बता रहा है कि जनपद में छात्र छात्राओं का डुप्लीकेट नामांकन है अथवा संबंधित छात्र छात्रा के विवरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जिसे स्टूडेंट प्रोफाइल के अंतर्गत स्कूल लॉगिंग से स्कूल डैशबोर्ड में कक्षावार व्यू मैनेज लिंक के अपडेट आइकॉन से संबंधित छात्र छात्रा का विवरण अपडेट किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे डुप्लीकेट नामांकन की बात की जा रही है, उसे कैसे संशोधित करेंगे वो चीज यहाँ पे बताई गई है। कॉलम 9 में जो प्रदर्शित डाटा है वो यह बता रहा है कि शिक्षक डुप्लीकेट है अथवा संबंधित शिक्षक शिक्षिका के विवरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जिसे टीचर प्रोफाइल के अंतर्गत स्कूल लॉगिंग से टीचर डैशबोर्ड में टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन लिंक में अंकित संख्या पर क्लिक कर शिक्षक विवरण में संबंधित शिक्षक शिक्षिका के विवरण अपडेट किए जाए। आगे बताया गया है कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप यूडैश प्लस 2022-23 में स्टूडेंट प्रोफाइल से संबंधित विवरण को रिपोर्टिंग मॉड्यूल से प्राप्त डाउनलोड कर जनपद विकासखंड स्तर पर अनुश्रवण कर विसंगतियों को ऑनलाइन पोर्टल पर त्रुटि रहित करना सुनिश्चित करें। साथ ही विद्यालय वार अध्ययनरत छात्र छात्राओं के आधार वैलिडेशन कार्य भी करना सुनिश्चित करें। भविष्य में डाटा त्रुटिपूर्ण विसंगतिपूर्ण पाए जाने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जाएगी। भौतिक विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने ये स्पष्ट आदेश दे दिया है और कहीं न कहीं आपको बच्चों के आधार वैलिडेशन का कार्य है वो आपको पूर्ण करना है। इसके अलावा यहाँ पे हम आपको स्पष्ट कर दें कि इसी वीडियो के लास्ट में इन स्क्रीन के रूप में आपके सामने ये वीडियो दिख जाएगी कि बच्चों का आधार वैलिडेशन का कार्य किस प्रकार से करना है। इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी वीडियो आपको दिखेगी वो शिक्षकों के जो आधार वेरीफाई करने हैं वो कैसे किया जाएगा, ये चीज भी आप देख लीजिए, क्योंकि दोनों ही कार्य काफी महत्वपूर्ण है और आपको यूडैश पोर्टल पर इन दोनों कार्य को करना है। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के अपडेट से आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।